हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल को स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन को समझ लिया था और इसके मैथमेटिकली तरीके को भी हमने डिस्कस किया था कि यदि f(x1) = f(x2) आ जाए और किसी तरह से हम x1 = x2 ला दें तो हमारा एकाकी फलन होगा। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा। मान लीजिए कि कक्षा 10th के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय A है, यानी कि समुच्चय A = हमें दे दिया है कि कक्षा 10th के सभी विद्यार्थी हैं और कह रहा है कि f such that a to n, यानी कि a से n में हमारा एक फलन परिभाषित है और जिसमें f(x) = दिया है विद्यार्थियों x का रोल नंबर, यानी कि f(x) = दिया है विद्यार्थी x का रोल नंबर। तो हमें इसे बताना है कि ये एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। तो देखें f such that a to n का मतलब क्या होगा। जैसे आपके पास एक समुच्चय है A और आपके पास दूसरा समुच्चय है n और A से n में एक फलन परिभाषित है। समुच्चय n में 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं आएंगी। क्यों समुच्चय n में 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं आएंगी? क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव तक जाता है। और इस समुच्चय A में कुल मिलाकर 50 लोग आएंगे क्योंकि A एक समस्त विद्यार्थियों का समुच्चय है और हमारे पास कुल विद्यार्थी हैं 50 है, इसलिए इसमें 50 लोग आएंगे। तो जैसे मान लेते हैं हमारा पहला नाम अंकित है जो A से शुरू है, उसका रोल नंबर 1 होगा। ठीक ऐसे ही B से किसी का नाम होगा, उसका रोल नंबर 2 होगा। C से किसी का नाम होगा, उसका रोल नंबर 3 होगा। और लास्ट में हम लोग मान लेते हैं किसी का नाम जेब्रा है, इसका रोल नंबर 50 होगा। क्योंकि हमारे पास कुल विद्यार्थी हैं वो 50 है। तो देखें इस समुच्चय की तो सारी संख्याएं काम में आ गई, लेकिन इस समुच्चय की सारी संख्याएं काम में नहीं आई। यहाँ आगे और छूट रहा है। ने एक बात नोटिस की होगी कि सबका रोल नंबर फिक्स होता है, दो बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं होता, यानी कि एक बच्चे को एक ही रोल नंबर दिया जाता है, एक से अधिक रोल नंबर नहीं दिया जाता। इसमें आपको 1 to 1 कनेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि एक बच्चे का एक ही रोल नंबर है, एक बच्चे का एक से अधिक रोल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा एकाकी फलन होगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। क्यों आच्छादक नहीं होगा? क्योंकि यदि कोई भी संख्या छूट जाती है तो हम उसे आच्छादक नहीं बोलते, लेकिन यहाँ तो अनंत संख्याएं छूट रही हैं, इसका मतलब कि ये आच्छादक नहीं होगा। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे एकाकी फलन को। समस्त विद्यार्थियों का रोल नंबर अद्वितीय होता है, अतः एकाकी फलन होगा। क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि एक बच्चे को एक ही रोल नंबर दिया जाता है, इसलिए हमारा ये अद्वितीय है, इसलिए एकाकी फलन होगा। अब हम सेकेंड आच्छादक फलन को देखते हैं। आच्छादक फलन होने के लिए हमने बताया था कि
यदि सहस्रांश परिसर के बराबर हो जाए तो आच्छादक फलन होगा, वरना आच्छादक फलन नहीं होगा। नॉट इक्वल टू परिसर है। अतः इसमें सप्रांत नॉट इक्वल टू परिसर था, इसलिए हमारा आच्छादक फलन नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था कि सप्रांत के जितने सारे अवयव थे उनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं था, इसलिए सप्रांत नॉट इक्वल टू परिसर होगा। इस प्रकार हमारा ये भी आच्छादक फलन नहीं होगा। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टू n एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं। यानी कि ये जो हमारा फलन दिया है इस बार n से n में परिभाषित, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और हमको इसमें सिद्ध करना है कि एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। सबसे पहले हम एकाकी फलन को देखते हैं। तो एकाकी फलन को सबसे पहले लिखने का तरीका है कि मान लेंगे, माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, और एफ एक्स इक्वल टू दिया है हमारा 2x, तो एफ एक्स वन इक्वल टू होगा 2x1 एंड एफ एक्स टू इक्वल टू होगा 2x2। तो देखें, यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तो एफ एक्स वन की वैल्यू है हमारी 2x1 और एफ एक्स टू की वैल्यू है 2x2। और एकाकी फलन होने के लिए क्या चाहिए कि यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तो इसके मदद से हम x1 इक्वल टू x2 ला दें तो हमारा एकाकी फलन होगा। तो यदि हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, जो कि एकाकी फलन होगा। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। अब आच्छादक फलन को देखते हैं। तो आच्छादक फलन को लिखने का पहला स्टेप है, मान लेंगे, माना y इक्वल टू एफ एक्स। हमने मान लिया कि जो y है हमारा एफ एक्स के बराबर है, और जब y एफ एक्स के बराबर है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी 2x है, तो लिखेंगे y इक्वल टू 2x। और हम हमेशा x का मान y के पदों में निकालेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा y/2। अब यदि हमारा फंक्शन n टू n में परिभाषित है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये आच्छादक फलन है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल रखेंगे। हमारा फंक्शन n से n में परिभाषित है, इसलिए हम जैसे ही y इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। यानी ये तो नेचुरल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है।
और जबकि हमारा फंक्शन दिया है n से n में परिभाषित है, यानी कि दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, इसलिए हमारा y इक्वल टू 1 रखने पे x का मान परिभाषित ही नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः आच्छादक फलन नहीं। और यदि हमारा फंक्शन n से n में न परिभाषित हो, यदि हमारा फंक्शन n से n में न परिभाषित होकर n से r में परिभाषित होता, तब तो ये हमारा आच्छादक फलन होता, क्योंकि x इक्वल टू 1/2 एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि x इक्वल टू 1/2 एक वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में ये तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में सिद्ध कर दिया कि हमारा फंक्शन एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच डेट r टू r एकाकी तथा आच्छादक है। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल से मैच करता हुआ, बस यहाँ आपको फंक्शन चेंज कर दिया है। यहाँ f सच डेट r से r में परिभाषित कर दिया है। लास्ट एग्जाम्पल में हमारा फलन n से n में परिभाषित था और इस एग्जाम्पल में r से r में परिभाषित है, यानी कि इस फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। यदि यह फंक्शन n से n हो जाएगा तो हमने देखा था एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ r से r करेंगे ये एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, यानी कि इस फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले हम एकाकी फलन को देखते हैं। तो एकाकी फलन को लिखने का पहला तरीका है कि हम मान लेंगे, माना f(x1) इक्वल टू f(x2) और f(x) इक्वल टू हमारा है 2x, तो f(x1) इक्वल टू भी होगा 2x1 और f(x2) इक्वल टू होगा 2x2। क्योंकि यदि f(x) इक्वल टू 2x है तो f(x1) इक्वल टू 2x1 होगा और f(x2) इक्वल टू 2x2 होगा, और f(x1) की वैल्यू है 2x1 और f(x2) की वैल्यू है 2x2। और यदि हम इसकी सहायता से x1 इक्वल टू x2 निकाल देंगे तो हमारा फलन एकाकी होगा। तो जैसे ही हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो x1 इक्वल टू निकल के आएगा x2, और हमारा जब x1 बराबर होगा x2 के तो हमारा फलन एकाकी होगा। अब आच्छादक फलन को चेक करते हैं। तो आच्छादक फलन को लिखने का पहला तरीका है, हम मान लेंगे, माना y इक्वल टू f(x), और जब y इक्वल टू f(x) है तो f(x) की वैल्यू है हमारी 2x, तो y इक्वल टू 2x, और हम x का मान हमेशा y के पदों में निकालेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू y अपॉन 2। अब आपको आच्छादक फलन को सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल को देना होगा। यदि ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई हो गया तो आच्छादक फलन होगा।
और हमारा फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। इसका मतलब यदि हम y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू निकल के आएगा 1/2 और 1/2 हमारा वास्तविक संख्या है, इसलिए हम लिखेंगे 1/2 बिलोंग्स टू R। अतः आच्छादक फलन होगा। हमने जैसे ही y इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू 1/2 निकल के आएगा, जो कि वास्तविक संख्या में आता है। अतः हमारा फलन आच्छादक होगा। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर 9 में एकाकी और आच्छादक दोनों को सिद्ध कर दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच डेट आर टू आर न एकाकी है न आच्छादक है। यानी कि हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और फलन हमारा आर से आर में परिभाषित है, यानी कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में। और हमें ये बताना है कि हमारा फलन न एकाकी है और न आच्छादक। तो चलिए हम सबसे पहले एकाकी फलन को देखते हैं। एकाकी फलन को चेक करने का फर्स्ट स्टेप है कि हम मान लेंगे लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। और जब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन स्क्वायर और एफ एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी एक्स टू। तो हम यहाँ एक्स वन की वैल्यू लिखेंगे एक्स वन स्क्वायर और x2 की वैल्यू लिखेंगे x2 स्क्वायर। और यदि इसकी सहायता से हम x1 इक्वल टू x2 निकाल लेंगे तो हमारा जो भी फंक्शन है वो एकाकी फंक्शन हो जाए। इसको सॉल्व करने पे निकल के आएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, यानी कि हमारा फंक्शन एकाकी फंक्शन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाकी नहीं। अब किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि यहाँ x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हमने क्यों लिखा। तो देखिए, यदि x स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया होता है तो x की वैल्यू आप निकालते हैं तो x की वैल्यू 2 निकल के आती है। एक तो +2 निकल के आएगी और दूसरा -2 निकल के आएगी। ठीक ऐसे ही जब हमने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू हमारी 2 निकल के आएगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस प्रकार हमारा ये फंक्शन एकाकी फंक्शन नहीं होगा। अब हम आच्छादक फलन को देखते हैं। तो आच्छादक फलन को चेक करने का पहला तरीका है, हम मान लेंगे माना y इक्वल टू एफ एक्स, और जब y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर, और x का मान हमेशा y के पदों में निकालेंगे तो होगा x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब यदि एग्जाम्पल रखने पे ये सेटिस्फाई हो गया तब तो आच्छादक फलन होगा। तो देखें, हमारा फंक्शन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, इसलिए जैसे ही हम y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 निकल के आएगा, जो कि वास्तविक संख्या में बिलोंग करता है, इसलिए हमारा फलन आच्छादक फलन होगा। लेकिन जैसे ही हम y इक्वल टू -1 रखेंगे तो x इक्वल टू अंडर रूट -1 निकल के आएगा। और रूट -1 रियल नंबर नहीं होता, रूट -1 इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए हमारा आच्छादक फलन नहीं होगा। यानी कि y की निगेटिव वैल्यू के लिए हमारा x परिभाषित नहीं होगा। तो हम लिखेंगे
सह प्रांत के ऋणात्मक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इसको सिद्ध किया कि ये न तो एकाकी है और न आच्छादक। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए fx इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन n से n में परिभाषित है, आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। और हमारा फंक्शन n से n में परिभाषित है, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो पहला समुच्चय होगा a, दूसरा b और एक फलन परिभाषित है। समुच्चय ए में भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याएं आएंगी और समुच्चय बी में भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याएं आएंगी। 1 2 3 4 1 2 और हमारा 1 पे फलन का मान f ऑफ 1 है और 1 पे फलन का मान f ऑफ 2 है, यानी कि दोनों पे फलन का मान सेम आ रहा है, दोनों पे फलन का मान इक्वल आ रहा है। और x इज ग्रेटर देन 2 के लिए हमें इस फंक्शन का यूज करना है। तो जैसे ही हम इस 3 को लेंगे तो हमारा 3 2 से बड़ा है, तो इस फंक्शन का यूज होगा, यानी कि x इक्वल टू 3 लेने पे y इक्वल टू 2 निकल के आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। जैसे ही हम लोग x इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारा y इक्वल टू 2 निकल के आएगा, यानी कि हमारा ये 3 2 से कनेक्टेड होगा और इसी प्रकार 4 3 से कनेक्टेड होगा और 5 4 से कनेक्टेड होगा। तो देखें यहाँ तक तो 1 1 कनेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ 1 1 कनेक्शन नहीं है, क्योंकि 1 हमारा 1 से कनेक्टेड है और 2 भी हमारा 1 से कनेक्टेड है, यानी कि 1 1 कनेक्शन हमें नहीं मिला, यानी कि इसमें 1 1 कनेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये एकाकी फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एकाकी फलन। तो एकाकी फलन के लिए हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2, और जब f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, और 1 इक्वल टू 2 कभी होता नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू 2 होगा और हम लिखेंगे एकाकी फलन नहीं है, अतः एकाकी फलन नहीं है। आच्छादक फलन को देखते हैं। तो आच्छादक फलन को चेक करने का पहला तरीका है, हम मान लेंगे माना y इक्वल टू एफ एक्स, और जब y इक्वल टू एफ एक्स है तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू दी है x माइनस 1, और हम हमेशा x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो जब x का मान y के पदों में निकालेंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा, जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा। तो जैसे ही हम y की वैल्यू 3 रखेंगे, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, तो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी 4, जो कि हमारा नेचुरल नंबर है, इसलिए हमारा फलन आच्छादक होगा। तो हम लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा।
सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 में हमने सिद्ध किया कि हमारा फलन एकाकी नहीं किंतु आच्छादक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।